भगवान जगन्नाथ के भक्त नीलांबर दास रहते तो उत्तर प्रदेश में थे, किंतु उनका हृदय उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान ने चुरा लिया था। एक दिन वो अपनी सारी धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र सबको ठोकर मारकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े। चलते चलते गंगा तट पर पहुँचे। एक मल्लाह बीच गंगा में नौका पर बैठा मछली पकड़ रहा था। नीलांबर दास ने उसे पुकारा और बोला, भाई मुझे गंगा पार करा दो, भाड़े की चिंता मत करना। मल्लाह लालची था। उसने सोचा यात्री के पास काफी धन है, वह नौका किनारे ले आया। नीलांबर दास भगवान जगन्नाथ के नाम का स्मरण करते हुए नौका में बैठ गया। गंगा की बहती धारा में नौका चल पड़ी। मल्लाह नौका को दूसरे तट पर ले जाने की बजाय गंगा की उफनती हुई धारा में बहाता ले जा रहा था। उसने सोचा कि उफनती गंगा के बीच में नीलांबर दास को मारकर फेंक दिया जाए और उसका सारा धन लूट लिया जाए। जब उसने नीलांबर दास की बात नहीं सुनी तो उन्हें मल्लाह पर संदेह हुआ और बोला, भाई क्या तू मुझे मारना चाहता है? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि जगन्नाथपुरी के यात्री को कोई कैसे मार सकता है। मल्लाह क्रूर अट्टहास करते हुए बोला, मेरी नीयत समझने में अब तुम्हें अधिक देर नहीं लगेगी। मैं तुम्हें अभी एक क्षण में ही जगन्नाथ धाम पहुँचाए देता हूँ। तुम्हें जिस जिस को भी याद करना है उसे याद कर लो। नीलांबर दास घबराकर नेत्र मूंद कर मन ही मन भगवान जगन्नाथ को पुकारने लगे। हे भगवान, एक बार रथ पर आरूढ़ आप जगन्नाथ भगवान के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सहित दर्शन करने की अभिलाषा है, फिर चाहे प्राण भले ही चले जाएं। हे जगन्नाथ, कृपया इस समय मुझे इस विपत्ति से बचाइए। मल्लाह के होठों पर अभी भी कुटिल मुस्कान नाच रही थी। अचानक पहले तट से कड़कती हुई आवाज गूंजी। मल्लाह और नीलांबर दास ने मुड़कर देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदर राजपूत युवक धनुष बाण धारण किए खड़ा है। उसने मल्लाह को डांटते हुए कहा, अरे ओ मल्लाह, अगर तुझे मरने की इच्छा ना हो तो नाव झटपट किनारे ले आ। धनुष बाणधारी राजपूत को देखकर मल्लाह थर-थर कांपने लगा। उनकी कड़कती आवाज सुनकर उसके तो जैसे नानी मर गई, किंतु फिर भी वह दुष्ट गंगा की धारा में नौका बहाता रहा। जब राजपूत द्वारा दूसरी बार चेतावनी देने पर भी उसने उन्हें अनसुना करने की कोशिश की तो राजपूत ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर छोड़ा। सर से बाण आकर नौका में घुस गया। किनारे से राजपूत का कड़कता स्वर गूंजा, अभी तो नौका पर बाण मारा है, यदि अब भी तट पर नौका नहीं लाया तो अब की बार तेरा सिर उड़ा दूंगा। मल्लाह का चेहरा भय से फीका पड़ गया और उसने नौका तट की ओर वापस मोड़ ली। तट पर पहुंचने पर राजपूत ने मल्लाह को डांटते हुए बोला, इन ब्राह्मण को मेरे सामने ही तुरंत उस पार उतार। यदि इन्हें कहीं और ले गया तो मेरे बाण का ध्यान रखना। मल्लाह ने राजपूत से अपने अपराध की क्षमा मांगी। फिर उस राजपूत युवक ने नीलांबर दास से बड़े प्रेम से कहा, मैंने यह वेश लुटेरों, हत्यारों से पीड़ित यात्रियों की रक्षा के लिए ही धारण किया है। नीलांबर दास उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें निहारता ही रह गया। वह मुख से कुछ भी ना बोल सका। मल्लाह ने नीलांबर दास को तुरंत दूसरे तट पर उतार दिया। राजपूत के रूप सौंदर्य को देखकर मल्लाह का हृदय परिवर्तन हो चुका था और पश्चाताप करते हुए वे नीलांबर दास के पैरों में गिर पड़ा। नीलांबर दास ने उसे आशीर्वाद दिया और नजर उठाकर पहले तट की ओर देखा।
वे सुंदर और वीर राजपूत अभी भी वहां खड़ा था और नीलांबर दास को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अचानक वह राजपूत अंतर्धान हो गया। नीलांबर दास को विश्वास हो गया कि अवश्य ही ये मेरे जगन्नाथ भगवान थे और मेरी रक्षा के लिए इस वेश में आए थे। जगन्नाथ भगवान की इस कृपा को स्मरण कर वो भाव विभोर और रोमांचित हो उठे। रास्ते भर प्रेम के आंसू बहाते हुए वे जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में दूर दूर से आए हुए लाखों भक्तों की भीड़ थी, जो जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा के जय घोष कर रहे थे। नीलांबर दास ने रथारूढ़ जगन्नाथ भगवान के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सहित दर्शन किए और उन्हें नेत्र भर निहारा। फिर वो बेसुध होकर भगवान के रथ के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए गिर पड़ा। भक्तों ने दौड़कर उन्हें उठाना चाहा, किंतु तब तक तो नीलांबर दास अपने इष्ट जगन्नाथ भगवान से एक हो चुके थे। भक्तों ने जगन्नाथ भगवान का कीर्तन करते हुए उनकी पार्थिव देह का समुद्र में विसर्जन किया। आज भी जगन्नाथ धाम में भक्त नीलांबर दास द्वारा भगवान के दर्शन करते करते प्राण त्यागने की गाथा गाई जाती है। धन्यवाद।